नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। जनसंख्या भूगोल का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने करा दिया, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जनसंख्या भूगोल का जो है ये जो है यूनिट 5 है, और यूनिट 5 में एक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक है सेटलमेंट ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आपको जो है तैयारी ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं बनाया हूँ नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स है, उसका जो है पॉपुलेशन का जो है क्रक्स है, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को कम से कम इतना तो तैयार ही होना चाहिए, मतलब इतना तैयार होने के अलावा भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले वाले जो है वीडियो में हमने जहाँ मतलब इसके आगे तक बता दिया है। अब पोषण घनत्व से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पोषण घनत्व का जो है फार्मूला क्या है कि न्यूट्रिशन डेंसिटी कहते हैं इसको। पोषण घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, कुल खाद्यान्न फसलों का जो है क्षेत्रफल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रेविटी मॉडल रेले का 1909 में। इसका फार्मूला भी देख लीजिए कि P1 × P2 अपान D स्क्वायर करके है। ठीक है, बताए थे कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई जनसंख्या यहाँ पे है, एक जनसंख्या यहाँ पे, दो शहर हैं, और दो शहर मान लीजिए डिस्टेंस बीच की दूरी है, और मान लीजिए कोई ये यहाँ कोई मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र या कोई आवास क्षेत्र है, कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, तो न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफर्ट है, जीके जीव के द्वारा 1940 में प्रतिपादित किया गया है। दोनों नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या होती है कि उल्टा होती है दूरी के। ठीक है, तो P1 अपान P2 इसमें जो है रेले वाले में D स्क्वायर था, इसमें सिर्फ D है। ठीक है, फार्मूला आप याद करेंगे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अंतराली अवसर जो है मॉडल है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल है। ये जो है न्यूनतम प्रवास में संशोधन मतलब किया गया है, स्टोपर के द्वारा 1940 में प्रतिपादित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अंतराली जो अवसर है दो स्थानों के मध्य बिंदुओं पर उपलब्ध अवसरों से है। ठीक है, कितना अवसर कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए कि एक स्थानीय है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस मतलब यहाँ से सामान ले रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जो है कोई वही सुविधा उपलब्ध होगी, भले मार्केट में मतलब छोटा है, लेकिन यहाँ के अपेक्षा यहाँ जाना पसंद करेगा, नज़दीकी। वही लिखा गया है कि दो स्थानों के मध्य बिंदुओं पर उपलब्ध अवसरों से होता है। ठीक, ये फार्मूला है y बराबर के फिर डेल्टा x अपान x। ठीक, ये फ़ोटो इसका सही नहीं आया है। आप प्रतियोगी प्रवासी मॉडल में आइए देखते हैं, ये स्टोपर का है, 1960 में है। अंतराली अवसर मॉडल में सुधार किया, संशोधन किया, फिर वही इन्होंने दिया है 1960 में। तो फार्मूला देख लीजिएगा, जो है P1 P2 अपान m है, m × n। ठीक, गतिशीलता मॉडल संक्रमण किसका है, मोबिलिटी ट्रांजिशन जो है मॉडल है जेलेंस्की का, 1971 में। 5 स्टेज दिए थे, 5 स्टेज नहीं 4 स्टेज शायद दिए थे। ये देख लीजिएगा, प्रथम अवस्था में उच्च दर एवं उच्च मृत्यु दर, द्वितीय अवस्था में जो है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, तृतीय अवस्था में जन्म दर में गिरावट, मृत्यु दर में अत्यधिक कमी, चतुर्थ में निम्न दर जो है निम्न जन्म दर एवं निम्न जो है मृत्यु दर दोनों है, और पाँचवीं अवस्था में आपको मिल जाएगा यहाँ जो है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास, ये दोनों में ह्रास हो जाएगा, ये दोनों में कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पाँचवें में दोनों में कमी हो जाएगी, जन्म दर में भी और मृत्यु में भी। इसके बाद जनसंख्या के सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत आते हैं, एक होता है प्रकृतिवादी, एक होता है समाज सोशियो इकोनॉमिकली। इसमें माल्थस है, सैडलर हैं, आपका स्पेंसर हैं, थॉमस हैं, पर्ल हैं, द कैस्ट्रो हैं। इसमें जो है मार्क्स हैं, रिकार्डो है, हेनरी जॉर्ज हैं, डुमाउंट है एक। ठीक है, इसमें माल्थस की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है बहुत। 1798 में द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने एक निबंध प्रकाशित किया था। फिर उसके बाद माल्थस जो है कल्याणवादी थे,
इसीलिए यह जो है मानववादी एवं प्रकृतिवादी सिद्धांत है। ठीक, पश्चिमी यूरोपी का पर अनुभव, मतलब ये जो सिद्धांत है और जो पश्चिमी, जो यूरोप का जो पश्चिमी ब्रिटेन वाला भाग है, इस पे अनुभव पर आधारित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन, क्योंकि धन संचय की प्रकृति है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार से है। इसमें माल्थस ने कहा है कि जो है गुणोत्तर जो है जनसंख्या जो वृद्धि होगी गुणोत्तर श्रेणी में होगी, मतलब 2 4 8 6 6 32 इसे होगी। वहीं जो संसाधन जो है या खाद्यान्न वृद्धि जो होगी वह जो है समांतर श्रेणी में होगी, मतलब 1 2 3 4 करके इस प्रकार से जो है बढ़ेगा। इन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण के जो है इन्होंने उपाय भी बताए थे, एक सकारात्मक उपाय, एक नकारात्मक उपाय बताए थे। सकारात्मक में देख लीजिएगा भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, जो ये प्रकृति की है, और प्रकृति में भी मानव जनित भी शामिल है। जैसे मान लीजिए खाद्य संकट आ गई, भुखमरी आ गई, दंगा हो गया, कहीं आतंकवाद है ना, इससे भी आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं निवारक में आप, उन्होंने कहा है संयम रखिए, विवाह में देरी कीजिए, ब्रह्मचर्य, अनैतिक, ये सब जो है आप देख रहे होंगे। ये मॉडल देख लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये है संसाधन खाद्यान्न और ये पॉपुलेशन, मतलब ये जो बीच का जो स्टेप है ना जगह, इसी को कहते हैं जो है ओवर फूड गैप, मतलब इतनी जो है गैप आ रही है खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच में। ठीक, अब ये तुलना है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आदर्श अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या का मूल आधार आर्थिक है, जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण होता है। प्राकृतिक संसाधन को देख लीजिएगा। सिज्विक अनुकूलतम जनसंख्या के संकल्पना का जो है विकास सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री सिज्विक ने किया है। बुक लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी, सिज्विक का एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला बुक इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद एडविन केनन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। डाल्टन का फार्मूला जो है, जैसे कि हमने बताया था, माओ है। और कार्ट सैंडर का जो है, ये जो है बुक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम स्टडी इन ह्यूमन पॉपुलेशन का करके है। बस यही है कि कुछ डाटा है, अगर डाटा याद रखना चाहते थे, डाटा जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जैसे केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा है। वहीं सबसे कम में बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद इसकी वृद्धि में देख लीजिए कि जो है क्या क्या कैसे है। ये रहा दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो जो है इसका जनसंख्या भूगोल का, बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो या टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का जो है धन्यवाद।